गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 12 फर्स्ट इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो चैप्टर 3 डीप वाटर का एमसी क्वेश्चन। यदि आपको 2023-24 सेशन के लिए फाइनल एग्जाम देना है, आपका तैयारी अच्छा से नहीं हुआ है अभी तक, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इसमें से 2-3 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा और वो बहुत इजी होगा आपको समझने के लिए। केवल वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वीडियो को देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे यदि नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर? डीप वाटर के ऑथर का नाम क्या है? विलियम शेक्सपियर, कमला दास, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम डगलस। राइट आंसर इज विलियम डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर? दिस एक्सपीरियंस इन द सेंस, पानी में डूबने का अनुभव जो था ऑथर को कैसे प्रभावित किया? बिकेम फियरलेस, उसके कारण ऑथर क्या हो गया था? फियरलेस हो गया था, या और कॉन्फिडेंट हो गया था, या ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, या बिकेम हाइड्रोफोबिक हो गया था? हाइड्रोफोबिक इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है फियर ऑफ वाटर, पानी का डर। तो उसको पानी का डर हो गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यदि आपको हाइड्रोफोबिक का आंसर नहीं भी पता होता, ऑप्शन सेम मिलेगा, तो आप याद रखिएगा वो बिकेम फियरलेस, पहला ऑप्शन है वह डर गया था, वह कॉन्फिडेंट हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। नहीं, पानी में मतलब वह जो पानी में डूबने का जो उसका अनुभव था, उससे मतलब उसका लाइफ जो था ना अफेक्टेड हो गया था। वो डरा तो था, लेकिन ये क्या चीज़ से डरा था वो कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट चीज कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंट हो गया था, नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट तो होगा ही आंसर नहीं। तो राइट आंसर इज बिकेम हाइड्रोफोबिक, इसका मतलब उसको पानी का डर हो गया था, इसलिए राइट आंसर इज हाइड्रोफोबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर? जो इंस्ट्रक्टर आया जिसको हायर किया था, वह विलियम डगलस को अच्छा स्विमर कैसे बनाया? प्लानिंग, बाय प्लानिंग के हिसाब से, विद द हेल्प ऑफ रोप्स, रस्सी के हिसाब से, रस्सी की सहायता से, बाय पुशिंग हिम इनटू द पूल, उसको पूल में पुश करके, विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स, रस्सी और बेल्ट की सहायता से उसको स्विमर बनाया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। व्हाट वाज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इनटू द वाटर ऑफ कैस्केड? वाटर ऑफ कैस्केड में जाने से डगलस को क्या स्टॉप कर रहा था? मेमोरीज ऑफ वाशिंगटन, वाशिंगटन का मेमोरीज, मेमोरीज ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया का मेमोरीज, इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शंस, मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल। आंसर इज मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल, क्योंकि इस टेरर के कारण वह वाटर ऑफ कैस्केड में जाने से बहुत दिनों तक परहेज किया था, क्योंकि यहाँ पर लगभग पूल में जब वह गया था, वहाँ पे लगभग वो डूबकर मर ही गया था। किसी तरह वह बचा, और यह डर उसको हमेशा के लिए सताते रह गया। अंततः वाटर ऑफ कैस्केड में जाने से पहले बहुत बार सोच रहा था कि वेदर आई विल गो और नॉट। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कंकर्ड द ओल्ड टेरर? डगलस कैसे कंफर्म किया कि मैं पुराना वही पुल में डूबने का जो डर था, पानी में डूबने का जो डर था, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर चुका हूँ? बाय विजिटिंग कैलिफोर्निया, वो कंफर्म किया क्या कैलिफोर्निया जाकर? बाय जंपिंग इनटू द वाटर्स, वाटर्स में जंप करके कंफर्म किया? बाय टेकिंग अ लेसन फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर,
इंस्ट्रक्टर से सीखने के बाद वह कंफर्म किया बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ। बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ में स्विम करके वह कंफर्म किया व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ। व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ। विलियम डगलस लेक वेंटवर्थ में तैरने के दौरान कितना डिस्टेंस कवर किया था? 4 माइल्स, 2 माइल्स, 3 माइल्स, 5 माइल्स। तो राइट आंसर इज 2 माइल्स। Where did the writer go when he was 3 or 4 years old in the story? इस स्टोरी में ऑथर जब 3 या 4 साल का था तो वह कहाँ गया था? वाशिंगटन, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया, कनाडा। राइट आंसर इज कैलिफोर्निया। वो अपने पिताजी के साथ बीच के किनारे गया था, वहाँ पे पानी का ओवरपावरिंग फोर्स उसको नीचे दबा दिया था। Why did he develop a fear of water? विलियम डगलस को पानी का डर कैसे डेवलप हुआ? पानी का डर उसको बहुत ज़्यादा कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाई वेव्स एट द बीच, बिकॉज ऑफ अ यंग बॉय, बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्टर, बिकॉज ऑफ हिज मदर। राइट आंसर इज बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाई वेव्स एट अ बीच। जब कैलिफोर्निया के बीच पर वह अपने पिताजी के साथ गया था 3-4 साल की उम्र में, तो वही वेव्स उसको नॉकिंग डाउन किया था, मतलब उसको झटके से उसके ऊपर से गुजरा था, वह पानी के नीचे दब गया था, इसीलिए उसको पानी का डर वहीं से स्टार्ट हुआ। व्हाट हंटेड द ऑथर? ऑथर को क्या डर सताता था? टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, पूल में डूबने वाला वो खतरनाक डर। घोस्ट, हिज मदर्स वर्ड्स, अपोज बाय अ यंग मैन। ये बात सही है कि पूल के पास एक यंग मैन के द्वारा उसको सिक्का के जैसा पानी में उछाल दिया गया था, लेकिन उससे उसको ज़्यादा डर नहीं लगा था। उसको डर तब लगा था जब पानी में गया, 2-3 बार ऊपर नीचे अप डाउन किया, उस क्रम में उसको खतरनाक डर सताया और इसी डर के कारण वह हमेशा हंटेड रहता था। हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग? ऑथर स्विमिंग कैसे सीखा? विद द हेल्प ऑफ रोप, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड, विद द हेल्प ऑफ मदर, विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। राइट आंसर इज विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। व्हाट वाज द डिजायर ऑफ द ऑथर? ऑथर का इच्छा क्या था? विजिट टू कैलिफोर्निया, टू गो टू पूल, टू लर्न स्विमिंग, टू बी अ इंस्ट्रक्टर। ऑथर का इच्छा यह था टू लर्न स्विमिंग का। ऑथर चाहता था फिशिंग करना, ऑथर चाहता था बोटिंग करना, इसलिए वह चाहता था कि मुझे स्विमिंग करने आ जाए, नहीं तो उसका वो सब ट्रिप डिस्टर्ब हो रहा था। डीप वाटर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम व्हिच बुक? डीप वाटर जो इस चैप्टर में हम लोग को दिखाया गया है, डीप वाटर, यह डीप वाटर कौन से बुक से लाया गया है? फियर ऑफ वाटर, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, हाउ टू स्विम, फियरलेस। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बहुत बड़ा सा भाग है इस कहानी का, मीन्स एक बुक है, उस बुक का छोटा सा पार्ट आपको यहाँ पर लाया गया है डीप वाटर के रूप में। व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई? डीप वाटर क्या सिग्निफाई करता है? नेचर, सी, पूल, फियर। राइट आंसर इज फियर। हु थ्रू डगलस इनटू द स्विमिंग पूल? डगलस को स्विमिंग पूल में कौन फेंका? अ यंग बॉय, इंस्ट्रक्टर, मदर, फादर। यंग बॉय के द्वारा डगलस को स्विमिंग पूल में फेंका गया था। एट द एज ऑफ 3 and 4 डगलस विजिटेड द बीच विथ हिज फादर। 3 और 4 साल के उम्र में डगलस बीच के पास
विजिट किया। व्हाट काउड अ टेरर इन हिज हट देन, उस समय उसके हट में क्या चीज के कारण डर क्रिएट हुआ। टू साइट ऑफ द सी वेव्स, सी का जो वेव्स था उसका साइट के चलते उसको डर हुआ। द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, वेव्स का कंट्रोल पावर जो था उसके चलते उसको डर लगा। द कलर ऑफ द वाटर, वाटर का कलर के कारण उसको डर लगा। ऑल ऑफ द राइट आंसर इज द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? विलियम डोगलस को जब पूल में फेंका गया था तो उसके पास जो सीरीज ऑफ इमोशंस और फियर्स हुआ तो वह क्या था। फियर, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, मिक्स्ड फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस एज वेल एज फियर्स। तो राइट आंसर होगा मिक्स्ड फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस एज वेल एज फियर। डर तो लग ही रहा था लेकिन उस डर में वह हिम्मत करके वह प्लानिंग के बारे में सोच रहा था कि हाउ विल आई कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर इफ माई फीट वुड टच टू द बॉटम ऑफ वाटर। तो दिस इज the one example of showing his confidence while he was drowning into the water. For how many years had the author taught in high school in Yakima? 2 years, 4 years, 3 years, 5 years. डियर स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, इसीलिए आप लोग इसका आंसर खुद से मेंशन कीजिएगा, खुद से बुक रीड करके सर्च कीजिएगा ताकि यह आपको बहुत दिन तक याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। डीप वाटर जो स्टोरी है यह क्या चीज के बारे में शो करता है, क्या चीज के बारे में बात करता है। फियर ऑफ वाटर एंड द वे ऑफ ओवरकम इट, फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ स्विमिंग। तो आई थिंक राइट आंसर इज फियर ऑफ वाटर। इस चैप्टर में फियर ऑफ वाटर के बारे में बोला गया है और अंततः उस पर विजय भी प्राप्त कर लिया गया है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हाउ डिड द ऑथर फियर्स वैनिश्ड, ऑथर का डर खत्म कैसे हुआ। विथ करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 24th, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट। पूल का जो इंसिडेंट था वह क्या इम्पैक्ट लाया, क्या प्रभाव लाया विलियम डगलस के ऊपर। डेवलप फियर, उससे उसको डर और डेवलप हो गया। बिकेम कॉन्फिडेंट, वह कॉन्फिडेंट हो गया। बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट, वह ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। हाइड्रोफोबिया वाज रिवाइव्ड, उसका पानी का डर मतलब तरोताजा हो गया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल। How many times did Douglas try to come to the surface of the pool? विलियम डगलस पूल के सरफेस पे आने के लिए कितना बार कोशिश किया। Why did Douglas had to walk with bare legs? डगलस खाली पैर, बेयर लेग, नंगे पैर जाने से नफरत क्यों करता था। बिकॉज ऑफ हिज अगली लुकिंग लेग्स, क्योंकि उसका लेग अच्छा दिखता नहीं था। बिकॉज ऑफ हिज फैट लेग्स, क्योंकि उसका लेग मोटा था। बिकॉज ऑफ स्किन कलर, उसका स्किन का कलर मतलब उसके लाइक मतलब उसको लाइक नहीं होता होगा। बिकॉज ऑफ स्किनी लेग, उसका लेग जो था पूरा स्किनी था। स्किनी बोले तो दुबला पतला था, इसीलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Why did Douglas' mother recommend that he should learn swimming at the YMCA swimming pool? डोगलस की माँ डोगलस को रिकमेंड क्यों करती है तैरने के लिए कि YMCA पुल में ही तैरना है। बिकॉज इट वॉज लोकल, क्योंकि वो वहाँ का लोकल पुल था। बिकॉज इट वॉज सेफ, बिकॉज इट वॉज सैलो, उसमें पानी कम था। बिकॉज इट वॉज सैलो एज वेल एज सेफ। तो हम लोग आंसर नंबर डी के साथ जाएंगे। डी इज द राइट आंसर। व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। डगलस इंस्ट्रक्टर क्यों हायर किया।
टू बी कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग, स्विमिंग में कॉन्फिडेंट बनने के लिए। टू कम्पीट विथ अदर्स, दूसरों से कॉम्पिटिशन बनाने के लिए। टू बी स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग, आंसर यही सही होगा, क्योंकि वह इंस्ट्रक्टर इसलिए लिया था कि पानी के डर के ऊपर उसे विजय प्राप्त करना था, और विजय प्राप्त करने के साथ साथ वह पानी में तैरने के लिए सीखना भी चाहता था। 29th, वेयर वाज द लेक वेंटवर्थ, लेक वेंटवर्थ कहाँ था। आई थिंक आंसर ये क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वेयर इज द लेक वेंटवर्थ। इन न्यू हैम्पशायर, इन वाशिंगटन, इन कैलिफोर्निया, इन वाशिंगटन डीसी। तो राइट आंसर इज इन न्यू हैम्पशायर। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ्स डिड एन इंस्ट्रक्टर टेक टू मेक हिम स्विमर, इंस्ट्रक्टर कितना महीना लिया विलियम डगलस को एक अच्छा स्विमर बनाने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका भी आई है, इसका भी आंसर आपको खुद से तैयार करना है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।